तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्री न्यूज। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, तो यहाँ पर आपके बात करने वाले हैं बॉटनी के महामैराथन की, जहाँ पर आपके डिस्कस होने वाले हैं 250 प्लस क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए उन सभी में पूछे गए क्वेश्चन है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, तो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है और आपको कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं इन्हीं जो है कुछ चुनिंदा जो है प्रश्नों को पढ़कर। ठीक है, तो आप लोगों को पूरा मैराथन देखना है और ये मैराथन फर्स्ट रहेगा। उसके बाद उसका पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें पूरे जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। मैं आपसे श्योरिटी करता हूं कि आप लोग 100% अगर वीडियो देखकर जाएंगे तो आप ये नहीं वो आपको महसूस होगा कि आपको वहां से क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है। आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा इसी वीडियो से। जहाँ जो मैटर आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को 100% मिलेंगे आपके पेपर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, अब दोस्तों तो जरूर दबा के शेयर करना है। देखिए, आप लोगों के लिए मैं मैटर इकट्ठा कर रहा हूँ, तो आप लोग भी मेरे लिए एक काम कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लाइक करना है, कमेंट करना है, बस अपने दोस्तों तक शेयर करना है। इतना काम आप लोगों को करना पड़ेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, किन पौधों में बाह्य दल पुंज कांटों में बदल जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंघाड़ा और बैंगन में जो कांटे होते हैं वो एक्चुअली कांटे रूपांतर किसका होते हैं? बाह्य दल पुंज का होते हैं। नेक्स्ट है, एपिकैलिक्स किसके रूप में किसके पुष्प में पाए जाते हैं? तो बाह्य दल पुंज जो होते हैं, अनुबाह्य दल पुंज जिन्हें कहा जाता है, एपिकैलिक्स किस में पाए जाते हैं? तो ये आपके गुड़हल गुड़हल में पाए जाते हैं, कपास में पाए जाते हैं, भिंडी में पाए जाते हैं, जो मालवेसी कुल होता है उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका जयांग एक अंडपी होती है। तो जयांग जो होती है तो ये आपका कैसा होता है? एक अंडपी। तो ये आप मटर में होता है, अरहर में होता है, चने में होता है, जो लुग्यूमिनस क्रॉप होती है इन सभी में जायांग जो होता है, जो फीमेल पार्ट होता है, वो एक अंडपी होता है। नेक्स्ट है आपका स्तंभीय बीजांड न्यास पाया जाता है। तो स्तंभीय बीजांड न्यास पाया जाता है, तो ये आपका टमाटर, आलू, गुड़हल में पाया जाता है। नेक्स्ट है, अपुष्पी पौधे कहलाते हैं, तो क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है, स्वपरागण होता है। स्वपरागण किसमें होता है? तो सूर्यमुखी में होता है, गुड़हल में होता है, और भी होता है, जैसे कि आपका जो ग्रेमनी कुल के पौधे होते हैं इनमें भी स्वपरागण होता है। इसमें धान, गेहूँ इस भी आ जाएंगे, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्लिस्टोगैमी का उदाहरण है, तो मूंगफली एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है क्लिस्टोगैमी का। नेक्स्ट है, पौधों पर द्विलिंगी पौधों पर द्विलिंगी पुष्प भूमि के अंदर ही लगे रहते हैं, तो ये क्या है? कभी भी नहीं खुलते, क्लिस्टोगैमी कहलाती है। मतलब कि पौधों पर द्विलिंगी पुष्प भूमि के अंदर लगे होते हैं, वो कभी भी नहीं खुलते हैं, जिन्हें क्लिस्टोगैमी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भिंडी में पर परागण का कारण है, तो पूर्व प्रवृत्ता प्रोटेंडरी। भी देखिए, भिंडी में पर परागण का कारण क्या होता है? इसका मतलब होता है जो पर परागण होता है उसका कारण क्या है? तो पूर्व प्रवृत्ता, यानी कि यहाँ पर इसको गलत कर लीजिएगा, यहाँ पर प्रोटोगाइनी होगी। क्या होती? प्रोटोगाइनी होनी चाहिए। कैसी? प्रोटोगाइनी पाई जाती है। प्रोटोगाइनी का मतलब क्या होता है? ऐसी अवस्था, स्त्री पूर्वता, मतलब कि ये मेल है, ये आपका फीमेल है। ठीक है, जब मेल पहले परिपक्व हो जाए फीमेल से, जब मेल पहले परिपक्व हो जाए फीमेल से, तो उसे बोलते हैं प्रू पूर्वता। ठीक है, प्रू पूर्वता, और इंग्लिश में कहेंगे प्रोटेंडरी। जब फीमेल यानी कि मादा भाग जो परिपक्व हो जाए पहले, जो नर है उसकी अपेक्षा में मादा जो है पहले परिपक्व हो जाए, पार्ट जो है फूल का, तो बोलेंगे प्रोटोगाइनी। क्या बोलेंगे? प्रोटोगाइनी या स्त्री पूर्वता। पूर्वता मतलब पहले, पू मतलब से होता है पुमंग, और पूर्वता मतलब कि पहले। स्त्री जो आपका जायांग होता है उसका मतलब इंडिकेटर होता है स्त्री पूर्वता मतलब पहले। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। ज़्यादातर आपको इंग्लिश वाला भी याद रखना है, हिंदी वाला भी पूछा जाता है, लेकिन आपको वहाँ पर डायरेक्ट आपको प्रोटेंडरी लिखेगा, ये प्रोटोगाइनी लिखेगा। प्रोटोगाइनी, गाइनी मतलब समझ रहे हैं, गाइनी का मतलब होता है स्त्रीलिंग यानी गाइनोसियम। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं प्रोटोगाइनी और प्रोटेंडरी। जब मादा पार्ट पहले परिपक्व हो जाए तो प्रोटोगाइनी हो जाएगा, जब नर पार्ट पहले परिपक्व हो जाए तो प्रोटेंडरी हो जाएगा। बस इतना सिंपल है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट आपका सरस फलों के मध्य का मांसल और गुद्दादार भाग कहलाता है, ये आपका क्या कहलाएगा? तो ये आपका मीजोकार्प कहलाता है। नेक्स्ट है, जब फल अंडाशय से विकसित होता है तो उसे कहते हैं, उसे सत्य फल कहते हैं या ट्रू फल कहा जाता है। जो फल डायरेक्ट अंडाशय से विकसित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सत्य फल कहा जाता है। नेक्स्ट है, अनिषेच या पार्थिनोकार्पिक फल होते हैं। तो पार्थिनोकार्पिक फल में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब कि बिना निषेचित के ही फल का विकास हो जाना ही पार्थेनोकार्पिक या अनिषेच फल। में नहीं, निषेचन में निषेचन, बिना निषेचन के ही फल का विकास होना, उत्पन्न होना, तो उसे क्या कहते हैं? डेवलपमेंट होना, तो उसे बोलेंगे पार्थेनोकार्पी। ये पाई किस में जाती है? तो पपीते में पाई जाती है आपकी। पार्थेनोकार्पी किस में पाई जाती है? पपीते में भी पाई जाती है। और देखने को आपको पार्थेनोकार्पी जो है और भी मिल जाएगा आपको, जैसे कि
आपका अमरूद में भी मिलती है। ऐसे कई सारे क्रॉप हैं जिनमें पार्थेनोकार्पी देखने को मिलती है, लेकिन आपको जिससे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना होगा। अब आजकल तो सभी फलों में पार्थेनोकार्पी का डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है आपका मटर की फली है। मटर की जो फली होती है वो एक्चुअली होती क्या है, वो फल होती है। फल है पका अंडाशय। फल क्या होता है, एक पका अंडाशय होता है। नेक्स्ट आपका कूट फल या स्यूडोकार्प। स्यूडोकार्प कूट फल क्या होते हैं, तो कूट फल या असत्य फल क्या होते हैं, असत्य फल। असत्य फल, असत्य फल क्या होते हैं, तो या कूट फल क्या होते हैं, तो ये होते हैं आपके सेब, नाशपाती, कटहल। सेब और नाशपाती, कटहल जो है आपके क्या होते हैं, ये कूट फल होते हैं। कैसे होते हैं, कूट फल होते हैं, सेब, नाशपाती, कटहल, ये सभी आपके। इसका मतलब ये होता है कि ये ऐसे फल होते हैं जो कि अंडाशय से विकसित ना होकर किसी अन्य भाग से विकसित होते हैं। जैसे वो पुष्करम से विकसित हों, दलपुंज से विकसित हों, आपके जो है पेडिसल से विकसित हों, थैलमस से विकसित हों। जैसे आपको पता होगा सेब का खाने वाला भाग थैलमस होता है, तो थैलमस जो है डायरेक्ट अंडाशय से विकसित नहीं हो रहे ना, इसलिए ये कैसे होंगे, असत्य फल होंगे। नेक्स्ट है आपका बीज पत्र खाया जाता है। बीज पत्र किसका खाया जाता है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा बादाम का खाया जाता है, अखरोट का बीज पत्र खाया जाता है, मूंगफली का बीज पत्र खाया जाता है। नेक्स्ट पपीते में खाए जाने वाला भाग होता है, तो पपीते का मध्य फल वित्ती और अंतः फल वित्ती खाया जाता है। कौन सा भाग खाया जाता है, मध्य फल वित्ती और अंतः फल वित्ती खाने योग्य होती है पपीते में। नेक्स्ट है रोटी, गेहूं की रोटी किसके कारण फूलती है। गेहूं की रोटी किसके कारण फूलती है, तो ये आपकी ग्लूटीन के कारण फूलती है। किसके कारण, ग्लूटीन के कारण, ग्लूटीन के कारण जो है फूलती है। नेक्स्ट आपका है रेगमा। रेगमा है तो रेगमा एक प्रकार का फल का प्रकार है जो कि आपका अरंडी जो होती है, जो आप लोग देखे होंगे अंडी जिसे बोलते हैं या अरंडी बोलते हैं, इसका जो फल होता है वो रेगमा होता है। नेक्स्ट आपका कौन सा फल कैटकिन से बनता है, ठीक है, कैटकिन से कौन सा फल बनता है, तो ये आपका सहतूत। सहतूत का जो पुष्कर्म होता है वो कैसा होता है, कैटकिन होता है। अखरोट में भी कैटकिन पाया जाता है, वालनट में। नेक्स्ट है जीव की मूल इकाई है, तो कोशिका जो है जीव की मूल इकाई मानी जाती है। नेक्स्ट है जीव द्रव को क्रियाशील बनाए रखने के लिए आवश्यक है। देखिए जीव द्रव जो होता है उसे क्रियाशील बनाए रखने के लिए वायु, जल और प्रकाश और ताप की आवश्यकता होती है, तभी जीव द्रव जो है क्रियाशील अवस्था में बना रहेगा। नेक्स्ट है पर्णहरित का सूत्र होता है, तो जो पर्णहरित होता है क्लोरोफिल जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो C55H72O5N4Mg। N4Mg ये आपका दो प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है। तो क्लोरोफिल ए जो है आपका वो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, और बी हो जाएगा आपका C55H70O6N4Mg, ये आपका क्या हो जाएगा, पर्णहरित क्लोरोफिल बी। नेक्स्ट आपका किस अवस्था में गुणसूत्र संरचना स्पष्ट होती है, तो किस अवस्था में गुणसूत्र की संरचना स्पष्ट होती है, ये आपका किस में पाया जाता है, तो ये आपका मेटाफेज में पाया जाता है। किसमें, मेटाफेज में पाया जाता है, मेटाफेज में, या फिर आप इसे कहते हैं मध्य अवस्था में जो होती है, जिसमें क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं वो आपके जो बीच सेंटर पे आ जाते हैं। जैसे कोशिका जो विभाजन हो रहा होता है, तो जो आपकी इक्विलिब्रियम प्लेट होती है, यहाँ पर जो है ये गुणसूत्र आपके स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इसी को बोलते हैं, इसी अवस्था में जो है गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है या संरचना स्पष्ट होती है। ठीक है, इसमें जैसे कि आपके PMAT ये आपकी अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टीलोफेज होता है। तो मेटाफेज आपका इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपके स्पष्ट दिखाई देते हैं, और एनाफेज में क्या होते हैं, यही गुणसूत्र जो है पोल की ओर चले जाते हैं। यही जो गुणसूत्र हैं कहाँ पर चले जाते हैं, पोल की ओर चले जाते हैं या ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो ये एनाफेज में होता है, मेटाफेज में स्पष्ट दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आपका कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, तो 3 प्रकार के जो है आरएनए पाए जाते हैं, जिसमें जैसे कि आपका मैसेंजर आरएनए होता है, और राइबोसोमल आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है। नेक्स्ट आपका ATP बनाता है, ATP बनता है। ATP कब बनता है, तो ATP आपका मिटोकॉन्ड्रिया श्वसन में बनते हैं, ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों के कोमल भागों को लचीलापन प्राप्त होता है, तो ये जो आपका पौधों के कोमल भागों को लचीलापन प्राप्त होता है कहाँ से, स्थूल कोण उत्तक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है पौधों में उत्तक तंत्र है, 3 प्रकार के उत्तक तंत्र होते हैं। नेक्स्ट है आपका पैरेन्काइमा उत्तक है, तो आपका पतला जीवित उत्तक जो होता है वो पैरेन्काइमा उत्तक होता है। नेक्स्ट है साइकस। साइकस क्या है, साइकस डायोसियस है। कैसा है, डायोसियस है। साइकस कैसा होता है, डायोसियस होता है। डायोसियस का मतलब क्या होता है, जो आपका यह कहें एक लिंगी, क्या कहेंगे, डायोसिस का मतलब होता है एक लिंगी। जैसे कि मेल 2 प्लांट होते हैं, एक पर अगर मेल है तो एक पर फीमेल होगा, इस पर मेल फ्लावर है तो इस पर फीमेल होगा, दोनों अलग अलग होते हैं, इसी को बोलते हैं डायोसियस। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, तो W फ्लेमिंग ने की थी। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, W फ्लेमिंग ने की थी। समसूत्री विभाजन से कितनी कोशिकाएं बनती, संतति कोशिकाएं, तो 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं। कितनी बनती हैं, 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं। मात्र कोशिका से, एक मात्र कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं या डॉटर सेल बनती हैं। नेक्स्ट आपका है व्यापारिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण उत्तक है।
देखिए यहाँ पर व्यापारिक दृष्टि रूप जो व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण उत्तक कौन सा होगा, स्क्लेरन काइमा होता है। जो आप देखें वुड जो लकड़ी होती है, लकड़ी का जो व्यापार होता है उसमें जो स्क्लेरन काइमा जो है सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है, रोल अदा करता है। नेक्स्ट आपका पार्श्व मूलों की उत्पत्ति सदैव है। जो पार्श्व मूल होते हैं उनकी उत्पत्ति सदैव कहाँ से होती है, तो परिरंभ से होती है। पौधों की लंबाई बढ़ाता है तो शीर्षार्थ विभोजोत्तक इंपॉर्टेंट है। पौधों की जो लंबाई बढ़ती है वो कहाँ पर बढ़ती है, आप लोग देखेंगे पौधे के जो सबसे ऊपर का जो कल्ले होते हैं जिसे बोलते हैं शीर्षार्थ विभोजोत्तक। शीर्षार्थ जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो आपके शीर्षार्थ विभोजोत्तक होते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, इनके कारण ही लंबाई जो है बढ़ती है। नेक्स्ट आपका नाशपाती के किरकिरेपन का कारण है। देखिए नाशपाती में जब आप नाशपाती खाएंगे तो आपके जो है जो आपके खाते होंगे तो वहाँ पर देखिए थोड़े थोड़े आपको स्टोन टाइप के जो है आपको देखने को मिलेंगे, यानी किरकिरापन आपको देखने को मिलेगा। तो वो जो किरकिरापन होता है एक्चुअली होता क्या है, वहाँ पर जो आपकी स्टोन सेल होती हैं, कैसी सेल होती हैं, स्टोन सेल कहा जाता है, या दृढ़ कोशिकाएँ होती हैं, ठीक है, दृढ़ कोशिकाएँ या स्क्लेरन काइमा टिश्यूज होते हैं। स्क्लेरन काइमा जो टिश्यू होते हैं उनके कारण जो है उसमें दिखाई देती हैं। वो जो आप जैसे कि अमरूद खाएं, अमरूद जब आप खाएंगे तो उसमें देखिए थोड़े दाने जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, उसी प्रकार से नाशपाती में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके स्क्लेरन काइमा या दृढ़ कोशिकाएं होती हैं, उसके कारण ये बने होते हैं। नेक्स्ट आपका पौधों में सक्रिय कोशिका का विभाजन होता है तो प्रौढ़ शीर्ष से होता है। नेक्स्ट आपका संवहन मंडल के भाग हैं तो जाइलम फ्लोएम कैम्बियम जो है आपके संवहन मंडल के कार्य करते हैं, जो आपके भोजन को जल को ऊपर नीचे पहुंचाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट आपका कंपोजिटी कुल का पुष्कर्म होता है तो मुंडक होता है। जितने भी कंपोजिटी कुल के पौधे होते हैं उनमें सब में जो है आपका पुष्कर्म मुंडक ही होगा। नेक्स्ट आपका है परिदलपुंज, किस कुल के पौधे में होता है परिदलपुंज, तो परिदलपुंज जो है आपका ये आपका लिलियसी कुल और पोएसी कुल में देखने को मिलते हैं। परिदलपुंज कहाँ पर देखने को मिलेंगे, आपको लिलियसी कुल में देखने को मिलेंगे और पोएसी कुल में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है, तो ग्रैना में होती है। कहाँ पर होती है मेरे दोस्त, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया कहाँ पर होती है, तो ये आपकी ग्रैना में होती है। नेक्स्ट है अनाक्सी शोषण होता है तो ये आपके आलू में होता है। नेक्स्ट आपका ऊर्जा प्राप्ति के लिए मुख्य क्रिया है तो शोषण होती है। आपको अगर ऊर्जा प्राप्त करना है तो कहाँ से होगी, तो शोषण के माध्यम से ही होती है। आपको भी पता है शोषण से जो आपके 38 ATP बनते हैं टोटल, जिसमें ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल सब इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट आपका जीवन की नियमितता के लिए आवश्यक है तो जल आपका जो है आवश्यक होता है। जीवन की नियमितता के लिए आवश्यक कौन सा है, तो जल है आपका। नेक्स्ट आपका क्रेब्स साइकिल का आरंभ होता है तो पायरुविक अम्ल के साथ होता है क्रेब्स साइकिल का आरंभ। तो आपको भी पता है पायरुविक अम्ल कहाँ से बनकर तैयार होता है, ये आपका ग्लाइकोलिसिस से बनकर तैयार होता है, उसके बाद क्रेब्स साइकिल में जाता है। नेक्स्ट आपका ऑक्सीसोम कहाँ पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीसोम कहाँ पर होते हैं, तो जिन्हें एफोनकर कहा जाता है, ऑक्सीसोम को एफोनकर कहते हैं। ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, क्रिस्टी के ऊपर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है आवृतबीजी में त्रिगुणित उत्तक है। आवृतबीजी जो होते हैं, आवृतबीजी पौधे में त्रिगुणित उत्तक जो होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे भूडपोष कहते हैं। आप लोग पता होगा अंडाशय के अंदर जो है आपका ऊपर प्रतिध्रुवी कोशिकाएं होती हैं, उसके बाद द्विध्रुवी केंद्रक होता है, ठीक है। द्विध्रुवी केंद्रक का न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर जो है गार्ड सेल्स होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपके 3 प्रतिध्रुवी कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पर गार्ड सेल होती है, न्यूक्लियस होता है, आपका द्विध्रुवी केंद्रक होता है। जब यहाँ से ऊपर से जाकर जो आपका जो नरयुग्मक होता है, यानी कि जो आपका एन होता है, ठीक है, परागकण होता है, वो जाके जो इनसे मिलता है, इनसे मिलने के बाद जो एक तो इसमें मिल जाता है जो अंड कोशिका होती है उससे, और बाकी जो दूसरा जो होता है एन, वो जाके जो है एक इससे मिल जाता है द्विध्रुवी केंद्रक से। जब ये द्विध्रुवी केंद्रक से बन जाता है तब ये होता है भूडपोष कहलाता है। क्या कहलाता है, भूडपोष कहलाता है। और ये जब अंड कोशिका से मिलता है एक, तो वो होता है जाइगोट। वो क्या होता है, जाइगोट। वो क्या होगा, जाइगोट होता है। और ये देखिए अनावृत में अगुणित होता है। नेक्स्ट आपका फ्यूनिकल ओप्यूल से जोड़ा को कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, फ्यूनिकल ओप्यूल के जोड़े को कहते हैं, तो ये आपका हाइलम कहलाता है। क्या, हाइलम। फ्यूनिकल ओप्यूल के जोड़े को कहते हैं तो हाइलम कहते हैं। एपोमिक्सिस नाम किसने दिया था, एपोमिक्सिस होगा ये, एपोमिक्सिस नाम किसने दिया था, तो ये विंकलर ने दिया था, विंकलर। नेक्स्ट आपका प्रकाश संश्लेषण की इकाई है तो क्वांटासोम है। प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई मापने की इकाई होती है तो वो क्वांटासोम होती है। नेक्स्ट है चुकंदर की जड़ लाल किसके कारण होती है, तो एंथोसाइनिन के कारण होती है, ठीक है। बीटा साइनिन भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका है टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। भ्रूणहीन पौधे किस जगत से संबंधित हैं, थाइलोफाइट से संबंधित हैं। भ्रूणहीन पौधे किस जगत से संबंधित होते हैं, तो ये आपके थाइलोफाइट्स से संबंधित हैं। नेक्स्ट आपका लाइकेन क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइकेन क्या होता है, तो कवक और शैवाल के जो संयोग होता है इसे लाइकेन कहते हैं। वहीं पर आपका जो कवक होता है, कवक और पौधे जो पौधे होते हैं उनके बीच के जो संबंध होता है वो आपका क्या कहलाता है, तो वो माइकोराइजा कहलाता है। वो माइकोराइजा कहलाएगा। लाइकेन और
कवक और शैवालों के बीच के संबंध को कहते हैं फर्ण। क्या होता है फर्ण? आपके क्या होते हैं फर्ण जो है आपके क्या होंगे, ये बीजाणुविद होते हैं। कैसे होते हैं? बीजाणुविद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइकस है। साइकस क्या होता है? तो साइकस में जो है आपका क्या है, अनावृत बीजी है। कैसा? अनावृत बीजी है। इससे साबुनदाना भी बनाया जाता है साइकस से। नेक्स्ट आपका शैवाल पाए जाते हैं तो जल में पाए जाते हैं। फर्ण में निषेचन होता है तो पर निषेचन होता है। नेक्स्ट एक आवश्यक बुराई है, कौन सी है? तो वाष्पोत्सर्जन को एक आवश्यक बुराई के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आपका वायुमंडल में वायु की गति अधिक होने से वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। देखिए वायुमंडल में यदि वायु की गति अधिक है या टेम्परेचर अधिक है तो क्या होगा? अधिक वाष्पोत्सर्जन होता है। अगर वहीं पर टेम्परेचर कम होगा, हवा कम चलेगी तो आपका वाष्पोत्सर्जन भी कम होगा। जैसे आपको समझ में आए तो आप समझ सकते हैं, जब हवा तेज चलती है, अगर आप कपड़े फैलाएं सूखने के लिए तो जल्दी सूख जाते हैं, और वहीं पर अगर हवा तेज नहीं चल रही है तो कपड़े भी जल्दी नहीं सूखते हैं। ठीक है, इससे भी आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कोनीफर्स। देखिए कोनीफर्स क्या होते हैं? तो ये देवदार के जो पौधे होते हैं कोनीफर्स कहते हैं। ठीक है, ये शंकुरूपी होते हैं। नेक्स्ट आपको मांस का पौधा है। ये आपको यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पर ये मांस एक खाने वाला मांस के संबंध में नहीं है, युग्मोद्भिद होता है, गैमेटोफाइट्स होता है। नेक्स्ट आपका है सबसे तरल व सूक्ष्म जीव है। सबसे तरल और सूक्ष्म जीव कौन सा होता है? सबसे सरल व सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो विषाणु है, जो कि जीवित अजीवित के मध्य की जो है जीव कड़ी कहलाती है, या संयोजी कुंजी भी कहा जाता है, कड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका एक बीजी के गुणसूत्र द्विबीजपत्री की अपेक्षा में बड़े होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक बीजपत्री के गुणसूत्र द्विबीजपत्री की अपेक्षा में बड़े होते हैं। नेक्स्ट आपका पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, मतलब कहाँ होता है? तो आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट आपका जीन का कृत्रिम संश्लेषण संश्लेषण किसने किया था? मतलब कहने का मतलब है जीन का जो कृत्रिम संश्लेषण है वो किस वैज्ञानिक ने किया था और उसे नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये आपका पूरा सेंस है। ये आपके भारत के जो है वैज्ञानिक थे हरगोविंद खुराना जी को ये मिला था। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी अपने भारत के लिए, जिन्हें पहले ही सर्वप्रथम मिला था। या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए। ठीक है, आपका नेक्स्ट आपका जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। देखिए जीवाणु की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो किसकी बनी होती है? जीवाणु की कैटिन की बनी होती है। लेकिन पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पौधों की सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन यहाँ पर आपकी बात की है कैटिन की, तो ये आपकी जीवाणु में हो जाएगी। नेक्स्ट आपका शोषण गुणांक क्या है? शोषण गुणांक आपका क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अपन O2 का जो रेशियो होता है, मतलब कितनी आप कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं और कितनी आप जो है ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसी के अनुपात को बोलते हैं शोषण गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पौधों में लिंग के महत्व को स्वीकार किया। पौधों में लिंग के महत्व को स्वीकार का कार्लिन ने किया था। नेक्स्ट आपका ब्रायोफाइट्स की वृद्धि किस स्थान पर सर्वाधिक होती है? देखिए ब्रायोफाइट्स जो आपके थैलोफाइट ब्रायोफाइट जैसे होते हैं, उनमें से ब्रायोफाइट जो होते हैं उनकी सर्वाधिक जो आपकी वृद्धि होती है वो कहाँ पर? नम स्थानों पर होती है। नेक्स्ट आपका किण्वन क्रिया में ईस्ट कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं तो एल्कोहल करती हैं। किण्वन जब होता है तो ईस्ट कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं? तो एल्कोहल का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट आपका सरसों के लंबे बेलनाकार फल को कहते हैं तो सिल्कुआ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, सरसों के लंबे बेलनाकार फल को क्या कहते हैं? तो सिल्कुआ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समोद्भिद है। देखिए समोद्भिद क्या होते हैं? समोद्भिद तो ये गेहूँ हो जाएगा। इसी प्रकार से हाइड्रोफाइट्स होते हैं। ठीक है, या जलोद्भिद कहते हैं जिन्हें, या लवणोद्भिद कहते हैं जिन्हें हेलोफाइट्स कहते हैं। तो ये सब जगहों के अनुसार डिनोट किए जाते हैं। जलोद्भिद ऐसे पौधे कहते हैं जो जल में उगते हैं। ठीक है, जो आपके लवणोद्भिद होते हैं वो ऐसे पौधे होते हैं जो कि लवड़ी भूमि में उगते हैं, जैसे नाखनी वगैरह हो जाएंगे आपके। ठीक है, इसी प्रकार से समोद्भिद जो मतलब कि ऐसे ऐसे क्षेत्र में उगते हैं जहाँ पर पानी की ना तो ज़्यादा अधिकता होती है ना ही कमी होती है, दोनों मतलब समान रहते हैं, तो इससे गेहूँ हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है गेहूँ की पत्ती में रंध्र होते हैं। तो गेहूँ की पत्ती में जो रंध्र होते हैं वो कैसे होंगे? वो पत्ती के दोनों सतह पर होते हैं। ठीक है, तो गेहूँ जो आपका होता है एक बीजपत्री पौधा होता है, इसमें जो होता है एक बीजपत्री पौधों में क्या होगा? इनमें जो है रंध्र जो है तो दोनों सतह के होते हैं। वहीं पर दो बीजपत्री जो होते हैं उनमें निचली सतह पर होते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें आपके सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। आरएनए किसका संश्लेषण करता है? तो आरएनए जो है वो किसका संश्लेषण करता है? तो ये आप में हो जाएगा आपका प्रोटीन का जो है संश्लेषण करता है। नेक्स्ट आपका आलू का खाने वाला भाग कौन सा? तो आपका तना हो जाएगा। नेक्स्ट विषाणु को किस वर्ग में रखा जाता है? तो पादप और जंतु के रूप में रखा जाता है। विषाणु को किस वर्ग में रखा जाता है? तो पादप और जंतु दोनों में रखा जाता है। नेक्स्ट आपका है जेलेटिन प्राप्त होता है, तो शैवाल से प्राप्त होता है। जेलेटिन जो होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो शैवाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट आपका है पेनिसिलियम का सामान्य नाम है। पेनिसिलियम का सामान्य नाम क्या होता है? पेनिसिलियम जो आपका एक फंगस है जिसे पेनिसिलियम नोटेटम कहते हैं, जिससे क्या निकाला जाता है? पेनिसिलिन नामक जो है जो आपका क्या बोलते हैं इसको, मुझे याद नहीं आ रहा है करंट टाइम पे इसे क्या बोलते हैं पेनिसिलिन।
पेनिसिलिन जो होता है कि एंटीबायोटिक होता है, सॉरी एंटीबायोटिक जो है आपका पेनिसिलिन जो है इससे तैयार किया जाता है पेनिसिलियम नोटेटम से, जिसे नीली फफूंद भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है मोल का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में किसकी उपस्थिति दर्शाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं प्रकाश को दर्शाता है। अगर आप लोग अभी तक हम वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग भी अपने परिवार से जुड़ें, अपने परिवार में और से लोगों को जोड़ें ताकि अपना परिवार बड़ा हो और आप लोगों को अच्छी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलता रहे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ अपने लाइक जरूर करना है, कमेंट करना है, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना है। इसलिए मैं बीच बीच में बोलकर आपका समय वेस्ट करने की कोशिश नहीं करता हूँ। प्लीज़ आप लोग अपने खुद से शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोशिका में खाद्य पदार्थ अथवा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो कोशिका द्रव में होता है। कोशिका में खाद्य पदार्थ अथवा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण का जो कार्य है वो कौन करता है? कोशिका द्रव में होता है। मूल दाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो मोनोमीटर। मूल दाब का जो मापने का यंत्र होता है वो होता है आपका मोनोमीटर। मूल दाब जो है उसको मापने का जो यंत्र होता है उसे बोलते हैं मोनोमीटर। नेक्स्ट आपका है जीवाणु में राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? जीवाणु में राइबोसोम जो है कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। कहाँ पर? जीवाणु में जो राइबोसोम होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। निम्न में केल्विन किसमें होता है? निम्न में केल्विन किसमें होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है केल्विन। देखिए केल्विन का मतलब यहाँ पर है केल्विन साइकिल। ठीक है, केल्विन साइकिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। नेक्स्ट आपका है नीली हरी शैवाल का संक्रमण करने वाले विषाणु हैं तो सामान्य फेज। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है रंध्रों के खुलने बंद होने में निम्न में कौन सा आयन कार्य करता है? तो इसमें आपका जो है पोटेशियम आयन जो है कार्य करता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र में मध्य जोड़ने वाली कड़ी कहलाती है तो स्टील कोएंजाइम कहलाती है। नेक्स्ट आपका है फर्न का प्रोथैलस होता है तो समाजलिका होता है यानी कि होमोथैलिक होता है। नेक्स्ट आपका है कवक हमेशा होते हैं तो ये परपोषी होते हैं, मुख्यतः जो है आपके हेट्रोटॉप्स होते हैं, मतलब दूसरे पर आधारित होते हैं, दूसरे से पोषण लेते हैं। नेक्स्ट आपका असूत्री अमेटोसिस जो है आपका विभाजन अस्पष्ट गुणसूत्रों की दशा में केंद्रक का विभाजन होता है, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट आपका है माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये आपका कहाँ पर होता है? ये आपका हो जाएगा ऑक्सीसोम में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो ऑक्सीसोम में होता है। नेक्स्ट आपका श्वसन जड़ें निम्न में पाई जाती हैं, जो जूसिया का जो पौधा होता है उसमें श्वसन जड़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन में कौन सा हार्मोन कार्य करता है? तो जियाटिन हार्मोन जो है उसको काम करता है। कोशिका विभाजन में कौन सा हार्मोन कार्य करता है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका जियाटिन या कैनाइन से कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है जियाटिन क्या होता है? ये नेचुरल हार्मोन होता है। कैसे होता है? नेचुरल हार्मोन होता है जियाटिन। ये किस में पाया जाता है? मक्के में पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन क्रिया में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है तो श्वसन जो क्रिया होती है इसमें अंतिम जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है वो कौन सा होता है? तो O2 होता है। नेक्स्ट आपका फाइलोड निम्न में से किसका रूपांतरण होता है? फाइलोड प्रणव व्रंथ जिसे कहा जाता है, ये आपका किसका होता है? फाइलोड किसका रूपांतरण होता है? प्रणव व्रंथ। ये आपका पिट्योल का होता है। ठीक है, फाइलोड जो है रूपांतरण होता है, प्रणव व्रंथ जो है आपका पिट्योल का रूपांतरण होता है। नेक्स्ट आपका भूड़पोषी बीज है तो भूड़पोषी बीज कौन से होते हैं? भूड़पोषी बीज आपके हो जाएगा सेम जो आपका भूड़पोषी है। नेक्स्ट आपका अरण्य के बीज के सिर पर उपस्थित उभार कहलाता है तो बीज चोल कहलाता है। नेक्स्ट आपका फल के अंदर रहते हुए बीज का अंकुरण कहलाता है। फल के अंदर रहते हुए बीज का अंकुरण कहलाता है तो विवी पेरी कहलाता है ये आपका। ठीक है, स्क्वैटेलम है। स्क्वैटेलम क्या होता है? तो आपका ढोल के आकार के बीज पत्र जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं स्क्वैटेलम। नेक्स्ट आपका है टेगमेन किससे बनता है? तो अंतः अध्यावरण से बनता है। किससे? टेगमेन जो है आपका किससे बनता है? तो ये आपका अंतः अध्यावरण से बनता है। नेक्स्ट आपका है टेस्टा किससे बनता है? तो टेस्टा जो है आपका बाह्य अध्यावरण से बनता है। टेस्टा किससे बनता है? तो आपके बाह्य अध्यावरण से बनते हैं। नेक्स्ट आपका है बीज चोला किसमें बनता है? ये आपका अध्यावरण से बनते हैं। ये आपको थोड़ा याद रखना, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं टेगमेन और टेस्टा से। नेक्स्ट आपका निषेचन के पश्चात बीज का बीजावरण किससे बनता है? तो अध्यावरण से बनता है। निषेचन के पश्चात बीज का जो बीजावरण हो कहाँ से बनता है? जो आपका अध्यावरण होता है, मतलब कि जिसका जो खोल होता है उसी से बनते हैं। नेक्स्ट आपका है निषेचन के पश्चात बीजांड में बीज बनता है अतः अंडा बनते हैं तो फलभित्ति जो आपकी होती है, निषेचन के पश्चात बीजांड में से बीज बनता है और अंडा बनते हैं तो ये आपके फलभित्ति अथवा फल। ठीक है, नेक्स्ट आपका आवृत बीजी पादपों में भ्रूण प्रायः होता है तो दुगुणित होता है। कैसा होता है? आवृत बीजी पादपों में भ्रूण प्रायः होता है तो ये आपका हो जाएगा दुगुणित होता है। नेक्स्ट आपका है त्रिसलवन में परिमाण स्वरूप बनता है तो ये आपका त्रिगुणित होता है। भ्रूणपोष इंडोस्पर्म होता है। ठीक है, त्रिगुणित होता है, भ्रूणपोष होता है। ऐसा त्रिसलवन में परिमाण स्वरूप बनता है, क्या है? त्रिगुणित होता है, ये आपका भ्रूणपोष हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भ्रूण का विकास होता है तो ये आपका अंड कोशिका और नर युग्मक से बनते हैं। ये भ्रूण का विकास किससे होता है? तो अंड कोशिका से होता है और नर युग्मक से
होता है। नेक्स्ट आपका आर्किड के बीज होते हैं शुष्क और बहुत छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? शुष्क होते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं आर्किड के बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक बीजपत्री के मूलांकुर से किस प्रकार की जड़ें बनती हैं? तो अपस्थानिक जड़ें बनती हैं। कैसी बनती हैं? अपस्थानिक जड़ें बनती हैं। एक बीजपत्री के मूलांकुर से किस प्रकार की जड़ें बनती हैं? तो अपस्थानिक जड़ें बनती हैं। नेक्स्ट आपका है, पेरिस्पर्म किससे बीज से बनता है? तो आपके अरण्य से बनता है। नेक्स्ट आपका निम्न में भोजन संग्रह उत्तक है, तो ये आपका हाइलम होता है। नेक्स्ट है, बीज के अंदर के सबसे पहले वृद्धि किसमें होती है? तो मूलांकुर में होती है। देखिए, जब आपका बीज बोते हैं तो वहाँ पर जो मूलांकुर और प्रांकुर दो चीज़ें होती हैं, तो उसमें सबसे पहले विकास किसका होता है? तो वहाँ पर मूलांकुर का होता है। ठीक है, तो आप लोग अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। आपको कैसा वीडियो लग रहा है, थोड़ा पानी पी लीजिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी चलेगी। ठीक है, एक बार में पूरा आपको देखना, अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आप देख सकते हैं। हालांकि मैं तो एक साथ ही पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाकी आप लोग जैसा चाहें तो कर सकते हैं, वीडियो को रोक रोक कर भी देख सकते हैं। पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग देख जरूर लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा 100%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बीज के अंदर सबसे पहले बीज किसमें बनते हैं? तो आपका बीज के अंदर सबसे पहले वृद्धि किसमें होती है? तो मूलांकुर में होती है। नेक्स्ट आपका भ्रूण में उपस्थित उत्तक है, तो विभेजोत्तक होता है। भ्रूण में उपस्थित उत्तक कौन सा होता है? विभेजोत्तक होता है। बीजपत्रों सहित प्रांकुर को भूमि से निकालने सहायक होते हैं, तो ये आपके हाइपोकोटाइल्स होते हैं। कौन होते हैं? हाइपोकोटाइल्स होते हैं। नेक्स्ट आपका एमाइलोप्लास्ट का प्रमुख कार्य है, तो स्टार्च का संग्रह करना। एमाइलोप्लास्ट का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो ये आपका स्टार्च का संग्रह करते हैं। नेक्स्ट आपका है, आरएनए प्रोटीन द्वारा बने होते हैं, तो आपके राइबोसोम होते हैं। आरएनए और प्रोटीन द्वारा बने होते हैं, तो आपके क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। नेक्स्ट आपके हैं, एक कोशिका में सबसे अधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है? अगर कोई कोशिका है तो उसमें सबसे अधिक जो है कौन सा पदार्थ पाया जाएगा? तो आपका प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट आपका जीवाणु राइबोसोम कहलाता है, तो पॉलीसोम्स कहलाता है। जीवाणु राइबोसोम कहलाता है। जीवाणु राइबोसोम क्या कहलाता है? तो पॉलीसोम कहलाता है। जीवाणु में जो राइबोसोम होता है उसे क्या कहते हैं? पॉलीसोम कहते हैं। नेक्स्ट आपका न्यूक्लियोलस का कार्य है। न्यूक्लियोलस का कार्य क्या होता है? राइबोसोम का निर्माण। अब देखिए, यहाँ पर समझने की बात है, राइबोसोम का निर्माण कौन करता है? तो न्यूक्लियोलस करता है, यानी कि केंद्रिका जो है आपकी वो करती है। लेकिन आपकी बात करें प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, निर्माण कौन करता है? तो राइबोसोम करता है। नेक्स्ट आपका क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोफिल आपका जो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका बराबर भुजाओं वाला गुणसूत्र कहलाता है, तो मेटासेंट्रिक कहलाता है। बराबर मतलब कि आपका गुणसूत्र है जो आपका ऐसे गुणसूत्र होता है, तो आपकी अगर बराबर ये भी भुजा बराबर है, ये भी भुजा के बराबर, दोनों भुजाएं जो है बराबर आपस में है, तो इसे बोलते हैं मेटासेंट्रिक। मेटा में बीच में और सेंट्रिक में सेंटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट है, सूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है? तो प्रोफेज होती है सबसे बड़ी। देखिए PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, सबसे बड़ी आपकी क्या होती है? प्रोफेज होती है। सबसे छोटी आपकी टीलोफेज होती है। नेक्स्ट आपके कोशिका विभाजन की मियोसिस क्रिया में गुणसूत्र संख्या जो आपकी क्या हो जाएगी? मियोसिस का मतलब होता है मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री। आपको इंग्लिश में भी याद रखना, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश को ही हिंदी में लिख देता है। ठीक है, तो आधी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का संश्लेषण किसमें होता है? तो जो आरएनए है उसका संश्लेषण किसमें होता है? तो केंद्रक में होता है। नेक्स्ट आपका है, कॉल्चिसिन कोशिका के किस विभाजन को रोक देता है? देखिए, कॉल्चिसिन एक जो केमिकल है जो कि प्रयोग किया जाता है, आपके म्यूटेशन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपके जो पॉलीप्लॉइडी में भी प्रयोग में लाया जाता है, तो पॉलीप्लॉइडी में जो है आपका इसमें राइट आंसर है समसूत्री विभाजन में। ठीक है, समसूत्री विभाजन को क्या करता है? रोक देता है। नेक्स्ट आपका क्रोमोसोम का अगला हिस्सा कहलाता है। क्रोमोसोम का जो अगला हिस्सा होता है सबसे ऊपर का टॉप का, वो होता है टीलोमियर, उसे टीलोमियर कहते हैं। नेक्स्ट आपका जीन दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो सिस्टर्न के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऐसे कहें जीन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो आपकी सिस्टर्न होती है। क्या होती है? सिस्टर्न होती है। नेक्स्ट आपका इलियोप्लास्ट का प्रमुख कार्य है, तो इलियोप्लास्ट का मेन कार्य क्या होता है? तो इलियोप्लास्ट का जो मेन कार्य हो जाएगा तो वो आपका हो जाएगा मेरे दोस्त, इलियोप्लास्ट का जो मेन कार्य हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वसा तथा तेल का संग्रह करना जो है इसका कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, कारक एधा निम्न में कौन सा विभेजोत्तक है? तो ये आपका द्वितीयक विभेजोत्तक हो जाता है। नेक्स्ट आपका है, जाइलम द्वारा जल और खनिज लवणों का संचालन होता है, तो जड़ से पत्ती की ओर होता है। कैसे होता है? एक्रोपेटल भी उसे बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एक्रोपेटल होता है मेरे भाई। एक्रो मतलब की है ऊपर की ओर, नीचे से जब ऊपर की ओर जाएंगे तो उसे बोलेंगे एक्रोपेटल। तो ये इसमें आपका हो जाएगा जड़ से पत्ती की ओर जाने का जो कार्य है वो जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट आपका है, एक बीजपत्री तने में अधस्थ त्वचा होती है, तो ये आपकी दृढ़ोत्तकी होती है। कैसी? दृढ़ोत्तकी होती है। नेक्स्ट आपका है, अरी संवहन पुल पाए जाते हैं, तो अरी जो संवहन पुल हैं वो किसमें पाए जाते हैं? तो ये आपके जो पुल हैं ये आपके जड़ों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, पौधों की अक्ष की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो शीर्षार्थ विभेजोत्तक जो है आपका इसके लिए उत्तरदायी होता है। पौधों की अक्ष की लंबाई की जो आपकी मतलब जो पौधा उसकी लंबाई जो बढ़ती जाती है, इसके लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो आपका शीर्षार्थ विभेजोत्तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
पौधों के तने की मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो पार्श्व बीजोत्तक होता है। यानी कि जब देखिए कोई व्यक्ति है, अगर बाढ़ लंबाई बढ़ रही है उसकी, तो शीर्षार्थ बीजोत्तक है। अगर उसकी मोटापा बढ़ रहा है किसी पेड़ का, ठीक है, मोटाई बढ़ रही है, तो वो पार्श्व यानी कि साइड में उसकी बढ़े ना। यदि कोई, इसको आप व्यक्ति से समझें, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, डमरू है ये, ठीक। अगर इसकी लंबाई बढ़ रही है तो शीर्षार्थ बीजोत्तक काम कर रहा है। अगर इसकी मोटाई बढ़ रही है, ये मोटा हो रहा है, ठीक है, इसके हाथ जो है, ये जो है इसकी गर्दन है मोटी हो रही है, ठीक है, ये इसके हाथ जो है मोटे हो रहे हैं, ठीक है, इसकी मोटाई जो है इस पार्श्व में ना साइड बाई साइड से मोटापा बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? बीजोत्तक हो जाएगा, पार्श्व बीजोत्तक हो जाएगा। देखिए गला थोड़ा ख़राब है, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बनानी है क्योंकि पेपर आप लोगों का लगा हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करिए थोड़ा, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ इतनी। नेक्स्ट आपका हो जाएगा यांत्रिक शक्ति प्रदान करने वाला उपयुक्त उत्तक है, तो ये आपका दृढ़ोत्तक होता है। नेक्स्ट आपका उभयफ्लोमी संवहन में पाया जाता है, जाइलम के दोनों प्रकार और फ्लोएम। जो उभयफ्लोमी संवहन होते हैं उसमें जाइलम के दोनों और फ्लोएम पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका साचर कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, तो फ्लोएम में होती हैं, किसमें? सहायक कोशिकाएं। नेक्स्ट आपका है द्वितीयक जड़ें उत्पन्न होती हैं, तो परिरंभ से होती हैं। नेक्स्ट है टोनोप्लास्ट का एक झिल्ली जो घिरती है, तो ऋतिका को जो घिरने की जो झिल्ली होती है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, जो कि जो नॉन लिविंग होती है, ठीक है, अजीवित होती है। नेक्स्ट आपका हरी संवहन पुल पाई जाती हैं, तो आपके एक बीजपत्री पौधे जो होते हैं, सॉरी जड़ें जो होती है उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है संवहन एधा बनाता है, तो जाइलम फ्लोएम मज्जा जो है आपका संवहन एधा बनाता है, जाइलम फ्लोएम और मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो इसमें आपका जो हो जाएगा फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता है, ये आपका हो जाएगा एक बीजपत्री स्तंभ में। नेक्स्ट आपका एक कोशिका में DPD बराबर होता है, तो DPD बराबर क्या होता है? DPD ये आपके वाष्पोत्सर्जन जो आपका क्रॉप फिजियोलॉजी होता है पादप कार्य की, उससे संबंधित है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा OP और TP। देखिए इसमें TP हो जाएगा टर्गर प्रेशर, OP का मतलब होता है ऑस्मोसिस प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट आपका इत्र कमरे में फैलना किसके कारण होता है? तो आपका विसरण होता है, जो इत्र जो आप कमरे में खोल के रख देते हैं वो पूरे कमरे में फैल जाता है, तो इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण जो होता है वो आपका विसरण होता है, यानी कि डिफ्यूजन, क्या? डिफ्यूजन, जिसे बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मूल रोम किस प्रकार के जल का अवशोषण करते हैं? तो कोशिका जल का अवशोषण करते हैं या केशिका जल का अवशोषण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका अधिकांशतः वाष्पोत्सर्जन होता है, तो पर्णरंध्रों द्वारा जो है होता है। नेक्स्ट है आपका वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो सभी वायवीय भागों द्वारा होता है, लेकिन अधिकतम किससे होता है? रंध्र जो होते हैं रंध्रों के द्वारा होता है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन पूरे भाग से होता है, जो भी वायवीय भाग होता है। नेक्स्ट आपका बिंदु श्रावण किस क्रिया द्वारा होता है? बिंदु श्रावण जो है वो किसकी क्रिया के द्वारा होता है? तो आपका क्या हो जाएगा? यह मूल दाब द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका वाष्पीकरण एक भौतिक क्रिया है, जबकि वाष्पोत्सर्जन एक शारीरिक क्रिया है, ठीक है। वाष्पीकरण जो है एक भौतिक क्रिया है, जबकि वाष्पोत्सर्जन जो है आपकी एक शारीरिक क्रिया है, यानी पौधे के शरीर के द्वारा की जाती है। लेकिन वाष्पीकरण जो है एक भौतिक क्रिया है, जो कि सूर्य की रोशनी के कारण जो है वो क्या होते हैं? वाष्प बनकर उड़ जाता है पानी। नेक्स्ट आपका है तने में पाए जाने वाले रंध्रों से होने वाला वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, तो लेंटिकुलर होता है, लेंटिक्यूलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो रंध्रों में पाई जाती हैं रक्षक कोशिकाएं, इस प्रकार से किडनी शेप की होती है रक्षक कोशिकाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में किसके एकत्रित होने से वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है? देखिए वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो कम करने के लिए क्यूटिकल है या क्यूटिकल जो होता है क्यूटिकिन होता है, इसके कारण जो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। नेक्स्ट है आपका जो एक प्रकार की झिल्ली होती है, पन्नी के नुमा होती है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन सहायक होता है, तो जल संवहन में जो है सहायक होता है। नेक्स्ट आपका है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निकलने वाली ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तो ये आपकी जल से प्राप्त होती है। कहाँ से? जल से। नेक्स्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, तो अंधकार अपक्रिया में होता है, डार्क या ब्लैक रिएक्शन में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आपका ATP का संश्लेषण होता है, ये आपका किसमें होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली में होता है ATP का संश्लेषण। ATP का जो है आपका संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली में होता है। नेक्स्ट आपका है प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अपक्रिया में होता है, तो PGAL का जो है संश्लेषण होता है वो प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अपक्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है C4 प्लांट में प्रथम कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करता है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे होते हैं C4 प्लांट होते हैं जिनमें कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्रहण करता है तो वो PEP होता है, ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। C3 प्लांट जो होते हैं इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्रहण करने का कार्य होता है वो कौन करता है? तो RUPDP होता है। यहाँ पर रुबुलोज डाइफॉस्फेट होता है, रुबुलोज डाइफॉस्फेट जो है इसमें ग्रहण करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
केल्विन चक्र होता है। केल्विन चक्र कहाँ पर होता है? तो केल्विन चक्र आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी प्रकाश तरंग लंबाई है। तो आपके प्रकाश जो लाल रंग होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण से अधिक होता है। किन पादपों में क्रेब्स चक्र प्रकार की रचना पाई जाती है? तो C4 प्लांट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल का निर्माण अथवा प्रकाश संश्लेषण में कौन से तत्व का आवश्यक होना होता है? तो आपका लौह और मैग्नीशियम का जो है होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल के एक अणु से कितने ATP अणु बनते हैं? तो 15 ATP अणु बनते हैं। देखिए क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल के एक अणु से कितने ATP अणु बनते हैं? तो 15 बनते हैं। नेक्स्ट आपका है कोशिका में ऑक्सीजन शोषण कहाँ होता है? तो मिटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट आपका श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करने वाला पदार्थ होता है तो साइटोक्रोम होता है। ये इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण श्वसन जो रेस्पायरेशन है और फोटोसिंथेसिस है दोनों में कार्य करने वाला जो पदार्थ होता है वो साइटोक्रोम होता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज के एक अणु से ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप कितने ATP अणु प्राप्त होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 38 ATP। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ग्राही है तो साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन ग्राही है। फेरिडोकासिन जो है आपका इलेक्ट्रॉन ग्राही है। NADP जो है ये भी आपका इलेक्ट्रॉन ग्राही है। नेक्स्ट आपका प्रकाश शोषण के लिए आवश्यक है कोशिकांग, इसमें के लिए आपका क्या जो कौन सा होता है? प्रकाश शोषण के लिए आवश्यक कोशिकांग कौन से होते हैं? तो प्राक्सिसोम होते हैं, मिटोकॉन्ड्रिया होते हैं और लवक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस क्रिया में हेकासोस के एक अणु को कितने ATP अणु प्राप्त होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं है। नेक्स्ट आपका क्रेब्स चक्र के द्वारा किसका संश्लेषण होता है? तो सैक्सेनिक अम्ल का और फ्यूमेरिक अम्ल का होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका ATP के चक्र में के पितामह हैं तो लिपमैन होते हैं। ATP का जो चक्र है इसकी खोज किसने की थी? तो लिपमैन ने की थी। नेक्स्ट आपका प्रकाश शोषण का अंतिम उत्पाद होता है तो ग्लाइऑक्सिलेट होता है। प्रकाश शोषण का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? तो ग्लाइऑक्सिलेट होता है। HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। डिफिशियंसी वायरस कहते हैं। HIV का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। नेक्स्ट आपका है तंबाकू के मोज़ेक वायरस के जीन्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? तंबाकू के मोज़ेक वायरस के जीन्स होते हैं पॉलीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तंबाकू मोज़ेक वायरस के जो जीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉलीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। नेक्स्ट आपका HIV वायरस में अनुवांशिक पदार्थ होता है तो RNA का 11 सूत्र होता है। HIV वायरस में अनुवांशिक पदार्थ कैसा होता है? तो RNA का 11 सूत्र होता है। नेक्स्ट आपका अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने वाला नाइट्री फंगस जीवाणु होता है। देखिए अमोनिया को जो है आपका नाइट्राइट में बदलने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? तो नाइट्रोसोमोनास करता है एवं नाइट्रोबैक्टर करता है। देखिए यहाँ पर नाइट्राइट में सबसे पहले अमोनिया को नाइट्राइट में बदला जाता है, फिर उसके बाद नाइट्रेट में बदला जाता है, NO3 में बदला जाता है। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है सबसे पहले नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसोमोनास होता है, फिर नाइट्रोबैक्टर दोनों कार्य करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीवाणु का DNA कहलाता है तो जीनोफोर कहलाता है। जीवाणु जो होते हैं उनका जो DNA होता है उसे जीनोफोर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु में श्वसन क्रिया होती है तो मीजोसोम में होती है। जीवाणु में श्वसन क्रिया जो होती है वो मीजोसोम में होती है। नेक्स्ट है ईस्ट एक महत्वपूर्ण स्रोत है तो राइबोफ्लेविन का होता है। राइबोफ्लेविन का जो है महत्वपूर्ण स्रोत होता है ये। नेक्स्ट आपका माइकोराइजा तथा लाइकेंस का पोषक पादप से संबंधित होता है तो सहजीवी या संबायोटिक कहते हैं। माइकोराइजा लाइकेंस जो होते हैं, माइकोराइजा आपको बताया कि कवक और पौधों की जो जड़ें होती हैं उनके बीच संबंध होता है। लाइकेंस जो होते हैं वो आपके कवक प्लस शैवालों का संयोजक होता है, शैवालों का जो है संयोजन होता है इसमें। ये कैसे होते हैं? सहजीवी होते हैं। नेक्स्ट आपका है कवकों में भोजन प्रायः किस रूप में संचित होता है? तो ग्लाइकोजन या ऑयल के रूप में होता है। इंपॉर्टेंट है, 100% से क्वेश्चन बनता है ये। कवकों में भोजन प्रायः संचित होता है तो किसमें? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज इतने ही डिस्कस करते हैं। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग भी अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे अपने परिवार को बड़ा करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ ये थोड़ा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक जो है किसी की लाइफ बदल सकता है। आप लोग नहीं समझ सकते हैं एक लाइक की आपकी पावर क्या है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा।